Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics. And today we are going to introduce a new feature of our video classes, and that is conceptual and numerical session. Students, in these sessions we are going to discuss the various concepts and then numericals based upon different concepts of a chapter. Students, what we have realized is that बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल फोबिया होता है फिजिक्स में, और इस फोबिया से वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व ही नहीं करते। और बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स का वेटेज फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम्स में आउट ऑफ 70 मार्क्स 15 से 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। 15 to 20 मार्क्स, इट मींस अप्रोक्सीमेटली 20% पेपर न्यूमेरिकल्स पर भी बेस्ड होता है। अप्रोक्सीमेटली 20% पेपर, ओके, 20 to 22% पेपर न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होता है। सो अगर आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है फिजिक्स के एग्जाम में, आप न्यूमेरिकल्स को छोड़ना या न्यूमेरिकल्स को नेग्लेक्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज को। यस, यू हैव टू प्रिपेयर न्यूमेरिकल्स आल्सो। न्यूमेरिकल्स की भी प्रिपरेशन आपको करनी होगी और न्यूमेरिकल्स के साथ कॉन्सेप्ट्स आपको करने होंगे, तभी न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो बेटा स्टार्ट करते हैं हमने इस फीचर को अपने इस चैप्टर में, और आज जो हम कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर 2 के, वो हम मेनली मेजरमेंट टॉपिक के ही करेंगे, फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट टॉपिक के हम करते हैं आज कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स। So students, first question we are going to do is question first. First question में बोला जा रहा है हमको कि we have to calculate and in terms of radian. We have to calculate in terms of radian. Calculate in terms of radian the angles of 1 degree 1 minute, इसको बोलते हैं मिनट ऑफ आर्क, एंड 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑफ आर्क। ये आपको कन्वर्ट करना है रेडियन से। नाउ व्हाट इज 1 डिग्री, ये तो आपको पता है कि 1 डिग्री एंगल क्या होता है, ठीक है, और 1 डिग्री का रिलेशन रेडियन में आप कन्वर्ट कर भी लेंगे। बट ये क्या चीज है, 1 मिनट मतलब 1 मिनट ऑफ आर्क, एंड व्हाट इज 1 सेकंड ऑफ आर्क। बेटा इसको आप समझने के लिए ऐसा करेंगे, सपोज मैंने एक 1 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, दिस इज एन एंगल ऑफ 1 डिग्री, ये एक 1 डिग्री का एंगल है। ओके, 1 डिग्री के एंगल के अगर आप 60 इक्वल पार्ट्स कर दें, 60 पार्ट्स कर दें, 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी पार्ट्स, 60 पार्ट्स करते हैं, then each part is known as 1 minute of arc। उस एक छोटे से पार्ट को 1 मिनट एंगल बोलेंगे। सपोज 1 पार्ट इज लाइक दिस, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ये 1 पार्ट है, तो ये 1 पार्ट जो एंगल बनाएगा यहां पर, दिस एंगल इज 1 मिनट ऑफ आर्क। और इसी तरीके से आप 1 मिनट ऑफ आर्क के 60 इक्वल पार्ट करें, फर्दर 60 पार्ट्स, इसके 60 पार्ट्स करें, तो इसमें से हर एक पार्ट कहलाएगा 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक है, वो छोटा सा एंगल कहलाएगा 1 सेकेंड ऑफ आर्क। इसको बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे टाइम्स में 1 आवर में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही एंगल्स की भी आप बात कर सकते हो। 1 डिग्री एंगल में 60 पार्ट कर दोगे तो हर पार्ट को 1 मिनट ऑफ आर्क बोलते हैं, और 1 मिनट ऑफ आर्क के भी 60 पार्ट कर दोगे तो हर उस एक छोटे से पार्ट को जो एक आपने 60 पार्ट्स अभी किए हैं उनको हम 1 सेकेंड या 1 सेकेंड ऑफ आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये सारे एंगल्स आपको 1 बाय 1 रेडियन में कन्वर्ट करने हैं, और आज इनको कन्वर्ट करने के बाद में इनकी वैल्यूज को, इनके रिलेशनशिप को याद भी रखना है। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। फर्स्ट पार्ट तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री और रेडियन की रिलेशनशिप वी ऑल नो कि हम इसको कहां से याद करते हैं। बेटा हम लिखते हैं 180 डिग्री को पाई। व्हाट इज दिस पाई, ये बाय रेडियन ही होता है, ये बाय रेडियन ही होता है। ठीक है, तो 180 डिग्रीज आर रिलेटेड विद पाई रेडियन। पाई क्या है, 22/7। पाई इज नथिंग बट 22/7 ओनली। इसको कन्वर्ट करना है आगे,
तो 1 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। और अगर आप इसमें पाई की वैल्यू को सॉल्व कर दें, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 180 रेडियन। ये सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके लिखना है, ये सॉल्व करके आगे आएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियंस। तो आई हैव अ रिलेशनशिप 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, या तो पाई बाय 180 रेडियन बोल सकते हो, या सॉल्व करने के बाद 1.745 into 10⁻2 रेडियंस आप इसको बोल सकते हैं। So learn this relationship. 1 degree is equals to 1.745 into 10⁻2 रेडियंस। ओके, ये हमारे पास 1 डिग्री का रिलेशनशिप आ गया। So after doing first part, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में 1 मिनट का आपको कन्वर्जन चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ओके, तो आप क्या करने वाले, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री के प्लेस पर इसी इक्वेशन में 60 मिनट्स लगा दो बस। 60 मिनट्स, 1 डिग्री के प्लेस पर 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस। ओके, 60 मिनट्स आपको रिलेशनशिप चाहिए 1 मिनट ऑफ आर्क के लिए। तो 1 मिनट ऑफ आर्क पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियंस। आइदर लर्न दिस मच, या तो सिर्फ इतना याद कर लो, या देखो पाई बाय 180 को सॉल्व करने के बाद ये आया था ना 1.745 10⁻²। तो पाई बाय 180 के प्लेस पर आप 1.745 10⁻² रखेंगे, और नीचे 60 है, 60 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इसको 60 से डिवाइड करना है बस। 60 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा दैट इज द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। और फाइनल आंसर हमारा आता है 2.91 into 10⁻⁴ रेडियंस। सो इट मींस 1 मिनट ऑफ आर्क, 1 मिनट ऑफ आर्क कितना एंगल है, 1 मिनट ऑफ आर्क आइदर आप इतना याद कर लें पाई बाय 180 into 60, ओके रेडियंस, या डायरेक्ट इस वैल्यू को याद करें, इट विल बी मच बेटर फॉर यू। 2.91 10⁻⁴ रेडियंस होते हैं 1 मिनट ऑफ आर्क। ओके, यहां पर भी आप अगर इतना याद करते हैं वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस वैल्यू को याद करेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू टू लर्न दिस वैल्यू। ओके, क्योंकि ये वैल्यूज अगर आप याद करोगे तो जहां पर भी अप्लाई करोगे टाइम बच जाएगा, यू विल सेव योर टाइम। ओके, सो हमारे पास 2 पार्ट्स आ गए, दिस इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड वन, 2 पार्ट हो चुके हैं, थर्ड वन, थर्ड को यहां कर लेते हैं। थर्ड वन, थर्ड में क्या करना है, 1 सेकेंड ऑफ आर्क, एंड वी नो दैट ईच मिनट हैव 60 सेकेंड्स। देखो रिलेशनशिप्स क्या है, 1 डिग्री हैव 60 मिनट्स ऑफ आर्क एंड 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क। सो अब इस 1 मिनट की जगह पर आई कैन राइट 60 सेकेंड्स ओवर हियर। 60 seconds of arc is equals to pi by 180 pi divided by 180 divided by 60 रेडियंस। या फिर इस 60 को यहां लेकर आएंगे तो दिस रिलेशन विल बी फॉर 1 सेकंड ऑफ आर्क, pi by 180 into 60 into 60 रेडियंस, एंड वी नो pi by 180 into 60, इसका आंसर है 2.91 10⁻⁴। सो इसके प्लेस पर आप इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप किसका है, ये रिलेशनशिप 1 मिनट का है। तो 1 मिनट का आंसर था 2.91 into 10⁻⁴, इसको लगाएंगे और डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो दिस आंसर विल बी इन रेडियंस। और क्या आंसर होगा ये, दिस आंसर विल बी 4.85 into 10⁻⁻6 रेडियंस। दिस इज द आंसर। ओके, सो हमारे पास 1 सेकेंड ऑफ आर्क का रिलेशनशिप भी आ गया है, एंड दिस इज आंसर थर्ड। आप चाहो तो सिर्फ इतना ही याद कर लो, जब जरूरत पड़ेगी उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, या फिर
इट विल बी मच मोर बेटर कि अगर आप इस नंबर को डायरेक्टली याद कर लें कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी है ये। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को याद करने की कोशिश की है। इनफैक्ट 3 रिलेशनशिप्स हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियंस, 1 मिनट ऑफ आर्क इज इक्वल टू कितने रेडियंस, एंड 1 सेकंड ऑफ आर्क इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। ओके, ये हमारा रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन कॉपी दिस, कॉपी करें और याद करें इसको, याद करना है बेटा इसको। एंड नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पैरालेक्टिक एंगल। पैरालेक्स मेथड के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अपना। तो पैरालेक्स के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे, ये चीज हम इस क्वेश्चन में सीख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में जो हमें डेटा के मिले वो ये है कि मून को, जैसे मून, सपोज यहां पर मून है, मून इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 diametrically opposite ends on the अर्थ। अर्थ के ऊपर 2 diametrically opposite ends जो भी होंगे, सपोज दिस इज अर्थ, तो diametrically opposite ends ये डायमीटर है, तो A and B, these are diametrically opposite ends. Okay, so moon is observed from 2 diametrically opposite ends from the earth. तो लाइन ऑफ साइट बना लें, A से ऐसे देखना है, दिस इज मून एट पॉइंट O, और B से ऐसे देखना है, these are the 2 line of sights, and it is given that the angle between the 2 line of sights is this angle. This angle is 1 degree 54 minutes of arc. Okay, और ये भी गिवन है कि डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना गिवन है, डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1.276 10 to the power 7 meters, ये भी गिवन है। डायमीटर ऑफ द अर्थ मतलब डिस्टेंस AB, ये भी गिवन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। मून का डिस्टेंस बताओ अर्थ से कितना है। तो मून का डिस्टेंस अर्थ से हमारे डायग्राम में दिस इज द डिस्टेंस O to A, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। सो लेट दिस डिस्टेंस इज D, इसको D मान लेते हैं। सो अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये पैरेलैक्स मेथड वाले डायग्राम से रिलेटेड है, और सिंपल एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाना है। पैरेलैक्स मेथड को भी दिमाग से निकाल सकते हो यहां पर, बस इतना देखो कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस कैसे यहां पर आप लगा सकते हो। देखो दिस इज द एंगल, जिन 2 लाइंस से एंगल बनता है वो रेडियस बन जाती है। सो दिस इज द रेडियस, B एंड D दोनों तरफ D है, और इन दोनों रेडियस के बीच में जो ये पार्ट आएगा, दिस इज द आर्क AB। अब आर्क AB एंड स्ट्रेट लाइन AB आर ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज this arc AB is very small part of a very large circle. Okay, so using angle is equals to arc upon radius, ये यूज करना है। but the problem here is that this angle must be in radian, और हमें एंगल गिवन है 1 degree 54 minutes, means आप इसको लिख सकते हैं 114 minutes of arc, क्योंकि 1 डिग्री हाउ मच मिनट्स, 1 डिग्री में हाउ मेनी मिनट्स, 1 डिग्री में है 60 मिनट्स, 60 and 54 114 minutes of arc है। ओके, तो एंगल इज गिवन इन मिनट्स, लेकिन वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्मूला एंगल इन रेडियंस। तो पहले उस मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया जाए। बेटा अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा है रिलेशनशिप बिटवीन मिनट ऑफ आर्क एंड रेडियन, and that relationship is 1 minute of arc is equals to 2.91 into 10 to the power minus 4 radians। तो 114 minutes of arc कितने होंगे, 114 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर,
ओके, ये मेरा एंगल कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। सो आई विल बी राइटिंग दिस वैल्यू इन रेडियन हियर 114 into 2.91 into 10 to the power minus 4 radius हो गए is equals to r. What is the RKB and that is the diameter 1.276 10 to the power 7 meters upon radius. This is the radius d which we have to calculate, capital D. कैपिटल D को इधर लाएंगे, सारे नंबर्स नीचे जाएंगे, 1.276 into 10 to the power 7 upon 114 into 2.91 into 10 to the power minus 4 and you will calculate the final answer will be 3.85 into 10 to the power 8 meters. ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। बेटा फाइनल आंसर में हमने 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखी हैं बिकॉज हमने जो वैल्यूज पुट की हैं उसमें देखो इसके अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल होता है कि आपके डेटा में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला डाटा है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको अपने आंसर में रखने होते हैं। तो मेरे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे कम 3 वाला है, 3 3 4। मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अपना आंसर भी दिया है, ठीक है। इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए अपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आंसर देंगे, ठीक है। 3.85 10 to the power 8 मीटर्स इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहां से सीख रहे हो, देखो कॉन्सेप्ट सीखना है, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन रटने नहीं है आपको यहां पर बैठकर मेरे साथ। अब आज के बाद अगर इस डायग्राम के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू डू। सबसे पहले क्या करना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस देखना है कि आपके डायग्राम में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला किस तरह से सेटिस्फाई होगा। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि फॉर्मूले को डायग्राम के साथ याद करो। अब आपका डायग्राम बन गया, एंगल ये रहा, एंगल के सामने आर्क होता है, हियर इज द आर्क और ये रेडियस है। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। अब दूसरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, इस फॉर्मूले में एंगल हमेशा रेडियन में होता है, लेकिन क्वेश्चन ने चालाकी की है, क्वेश्चन ने एंगल दिया है मिनट्स में, तो उसको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको भी कहा था लास्ट क्वेश्चन का रिजल्ट याद करो, तो वो रिजल्ट यहां लगा डायरेक्टली। अगर आपको याद है तो यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली एंड यू विल सेव द टाइम। और अगर याद नहीं है तो आपको पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के बाद उस रिलेशनशिप को आप यहां लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि 114 मिनट्स ऑफ आर्क कितने रेडियंस होते हैं। और मुझे लगता है कि 5 मिनट आपके वेस्ट हो चुके होंगे इस काम में, ठीक है। और 5 मिनट्स इज अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन वी आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल। सो टाइम वेस्ट नहीं करना, तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट एंड फिगर्स को याद भी करना चाहिए, ठीक है। इन चीजों को रियलाइज करो और जो मैं बोल रहा हूं उनको याद करो, याद करने से आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी करें और इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा है उसको साइड में मार्क कर लें, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आज के हमारे सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है लाइट ईयर और पारसेक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। काफी स्टूडेंट्स लाइट ईयर और पारसेक को ही नहीं समझ पाते कि क्या है। बेटा लाइट ईयर और पारसेक दे आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये लेंथ के यूनिट्स हैं। और अगर ये लेंथ के यूनिट्स हैं तो इनका रिलेशनशिप मीटर से कुछ होता होगा, क्योंकि मीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ और मीटर तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है। तो इस चीज को हम समझेंगे और इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में तो क्वेश्चन ने इतना बताया है कि हमारे सोलर सिस्टम से सबसे पास जो एक स्टार है उसका नाम अल्फा है, अल्फा स्टार, वो 4.29 लाइट ईयर्स की दूरी पर है हमारे सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो इट मींस
सन से आप सन से उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। सपोज यहां पर कोई स्टार है एल्फा स्टार, ओके, एंड द डिस्टेंस इज 4.29 लाइट ईयर्स। 4.29 लाइट ईयर्स उसका डिस्टेंस है। एल वाई से लाइट ईयर्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पारसेक। इस डिस्टेंस को पारसेक में कंटिन्यू, इस डिस्टेंस को पारसेक में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पारसेक और लाइट ईयर्स में क्या रिलेशनशिप होता है। बेटा 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर्स होता है, ये रिलेशनशिप, ओके। अच्छा, लाइट ईयर्स क्या होता है ना? लाइट ईयर्स, 1 लाइट ईयर का मतलब है कि इन अ टाइम ऑफ 1 ईयर वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर बोलते हैं, ओके। दिस इज 1 लाइट ईयर। तो डिस्टेंस 4.2 लाइट ईयर्स है, 4.2 लाइट ईयर, 4.29 लाइट ईयर्स। नाउ इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू पारसेक। पारसेक और लाइट ईयर का रिलेशनशिप ये है। So 3.26 लाइट ईयर्स तो आपको पता है 1 पारसेक है, तो 4.2 लाइट ईयर्स, 4.29 लाइट ईयर्स कितना होगा? 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3.26 पारसेक। So it means 4.29 light years is equals to 4.29 upon 3.26 पारसेक। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अगर आप इस आंसर को लिखेंगे, आंसर विल कम आउट 1.32 पारसेक। 1.32 आंसर ये आपका आने वाला है। सो दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का, जिसका पूछा है कि इस डिस्टेंस को पारसेक में कन्वर्ट करो। तो 4.2 लाइट ईयर्स जो होते हैं 1.32 पारसेक के इक्वल होते हैं। मींस ये स्टार हमारे सोलर सिस्टम से, दिस स्टार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.32 parsec from our solar system, okay। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा इसको कॉपी कर ले, इसको रब कर देते हैं, इस पार्ट को हम ये छोटा सा पार्ट है, इसको कॉपी कर लो जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है क्वेश्चन? नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि इस एल्फा स्टार को अर्थ से ऑब्जर्व किया जाता है और अर्थ से 2 अलग अलग टाइम पर ऑब्जर्व करते हैं, और वो दोनों टाइम है विद द गैप ऑफ 6 मंथ। 6 महीने बाद अलग अलग टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अर्थ की ऑर्बिट मान लो ये है यहां पर। अगर अभी यहां है अर्थ, तो 6 महीने बाद यहां होगी ना, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पर पहुंच जाएगी, क्योंकि इट विल कंप्लीट 1 ईयर अराउंड द सन, वन राउंड अराउंड द सन इन 1 ईयर। तो 6 मंथ में इट विल कंप्लीट हाफ द राउंड, ओके। 6 मंथ में इट विल कंप्लीट हाफ द राउंड। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस डायग्राम को। अभी अर्थ यहां है, फर्स्ट पोजीशन E1, आफ्टर 6 मंथ इट विल बी एट पोजीशन E2, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। इट इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये वाला डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। It is equals to 1.496 into 10 to the power 11 meters. ये वाला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ओके। एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 4.29 लाइट ईयर्स, या इसी डिस्टेंस को अभी आपने क्या कैलकुलेट किया? 1.32 पारसेक्स, ये भी आपने कैलकुलेट किया है, ओके। 1.32 पारसेक्स। क्वेश्चन है कि ये एल्फा स्टार इन 2 पॉइंट्स पर कितना पैरेलैक्स एंगल सबटेंड करेगा? पैरेलैक्स एंगल सबटेंड कितना करेगा?
तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप यहां से एक लाइन ऑफ साइट बनाएंगे और एक लाइन ऑफ साइट यहां से बनाएंगे। ये वाला एंगल क्या होगा, दिस इज द पैरालैक्टिक एंगल थीटा, ये पूरा थीटा। तो इसका हाफ एंगल क्या होगा, ये हाफ एंगल कितना होगा, थीटा बाय 2। ठीक है, अब मैं इस एंगल को कंपेयर करूंगा पार्सेक की डेफिनेशन के साथ। अब आप पार्सेक समझो क्या होता है, मैंने आपको थ्योरी की क्लासेस में भी अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर समझेंगे आज पार्सेक क्या होता है। देखो लाइट ईयर बता दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बता दिया, अब पार्सेक बता रहा हूं आज फिर से इस क्लास के अंदर। ठीक है, देखो पार्सेक कितना डिस्टेंस होता है वो समझ लेते हैं कि अगर कोई आर जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, वो आर अगर किसी पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड करे जो कि 1 सेकेंड ऑफ एन आर को, 1 सेकेंड ऑफ आर, ठीक है, तो उसको आप फिर इस डिस्टेंस को आप जिस डिस्टेंस पे इसने एंगल सबटेंड किया है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 पार्सेक। फिर इस डिस्टेंस को आप 1 पार्सेक बोलेंगे। मींस 1 पार्सेक का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क के साथ जो एंगल सबटेंड करता है वो 1 सेकेंड ऑफ आर्क होता है, दैट इज 1 सेकेंड ऑफ आर्क। इस पूरे को अगर आप एक फॉर्मूला देंगे which is angle is equals to arc upon radius, तो angle is 1 second of arc, arc is 1 astronomical unit upon radius 1 parsec, 1 parsec radius। ठीक है, यही चीज यहां करते हैं। एंगल है मेरा थीटा बाय 2, इसके लिए अप्लाई करते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर, आर इज अगेन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओनली, आर अपॉन रेडियस, बट रेडियस इज 1.32 पार्सेक्स। ओके, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है मेरी थीटा बाय 2 और इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर है 1 सेकेंड ऑफ एंगल, 1 सेकेंड ऑफ आर्क, ओके, इज इक्वल्स टू 1 astronomical unit upon 1.32 parsecs divided by 1 astronomical unit upon 1 parsec. So this can be 1 astronomical unit 1 astronomical unit से कैंसिल हो जाएगा, parsec parsec से कैंसिल हो जाएगा, and finally this can be written as theta by 2 is equals to 1 upon 1.32 सेकेंड ऑफ आर्क, या फिर थीटा हमारा आ रहा है यहां से 2 अपॉन 1.32 सेकेंड ऑफ आर्क। ओके, 2 अपॉन 1.32 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.51 सेकेंड ऑफ आर्क। दिस इज द एंगल थीटा, ये तो कैलकुलेट करना है आपने। थीटा 1.51 सेकेंड ऑफ आर्क, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है। इतना पैरेलैक्स एंगल ये सबटेंड करेगा। ठीक है, कौन से 2 पॉइंट्स पर, जो 6 मंथ के गैप पर हैं अर्थ के ऑर्बिट पर, मतलब अर्थ की ऑर्बिट के डायमेट्रिकली अपोजिट जो 2 एंड्स हैं उन पर इतना एंगल सबटेंड करेगा। क्योंकि ये आर्क कितना होगा टोटल, देखो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल का डिस्टेंस क्या मेजर करता है, थीटा बाय 2, और ये पूरा मेजर करेगा कंप्लीट थीटा। थीटा बाय 2 का आंसर हमारा आ रहा है यहां पर 0.75 के आसपास, 0.75। आप सोचो खुद ही, अरे 1 पार्सेक के डिस्टेंस पर अगर 1 सेकंड
ऑफ आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इससे बड़े डिस्टेंस पर, मतलब 1 पार्सेक से बड़ा डिस्टेंस कहां होगा, इससे थोड़ा और पीछे होगा ना, 1 पार्सेक से बड़ा डिस्टेंस, 1 पार्सेक से बड़ा डिस्टेंस और थोड़ा पीछे होगा लाइक दिस, तो वहां पर कितना सबटेंड करेगा, इससे और छोटा एंगल बन जाएगा ना, ये इससे छोटा एंगल होगा। अगर यहीं पर 1 सेकंड ऑफ आर्क है तो यहां पर लेस देन 1 सेकंड, राउंड अबाउट 0.75 आंसर आ रहा है θ/2 का, दिस इज θ/2, और उसका डबल करोगे तो 0.75 का डबल 1.5 होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और पार्सेक्स इन सब के एप्लीकेशन से हो रहा है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या रिलेशनशिप है मीटर के साथ और आपस में ये कैसे रिलेटेड है। ठीक है, पार्सेक की डेफिनेशन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन और लाइट ईयर की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। ओके, इस तरह के बेसिक से क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर आ जाते हैं और इन क्वेश्चंस में बच्चे गोल गोल घूम जाते हैं। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ध्यान से करेंगे। ठीक, सो ये आज के हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, इसको कॉपी कर लें आप पहले। सो स्टूडेंट्स, ये आज के हमने कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल सेशन में 3 क्वेश्चंस किए हैं। तीनों क्वेश्चंस अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर थे। बेसिकली आज आपने मेजरमेंट में एंगल से रिलेटेड चीजें देखी हैं सारी, एंगल से रिलेटेड, एंगल में डिग्री और रेडियन का रिलेशनशिप, मिनट ऑफ आर्क एंड रेडियन का रिलेशनशिप, सेकंड ऑफ आर्क एंड रेडियन का रिलेशनशिप। उसके बाद उस रिलेशनशिप से किस तरह से आगे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 2 में उस रिलेशनशिप को यूज किया गया था। ठीक है, और फाइनली इस क्वेश्चन में पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस तरह से रिलेटेड है। तो फॉर्मूला इसमें भी फिर से लग रहा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला। ठीक है, तो ये चीजें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में और क्या इनके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आज हमने किए। इसके ऊपर बेटा मैं आपको एक शीट, असाइनमेंट शीट भी देने वाला हूं इस लेक्चर के साथ ही, वो आपको खुद करनी होगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन आल्सो। सो wish to see you in the next class. Till then, bye bye.